यहाँ तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा। नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। तो नीतीश कुमार को कांग्रेस की हां का इंतजार है। कांग्रेस खुद विपक्ष का नेतृत्व करने की हसरत जता चुकी है। विपक्ष का एक धड़ा केसीआर के साथ गोलबंद है। ममता बनर्जी अपने अलग पत्ते बिछा रही हैं। सबकी अपनी अपनी हसरतें हैं, अपने अपने मोर्चे हैं, अपने अपने पीएम उम्मीदवार हैं। लेकिन इस पर एक राय नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा। उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में यह आत्मविश्वास इसीलिए है क्योंकि विपक्ष में बिखराव साफ साफ दिख रहा है। इसी खतरे को भांपकर आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार ने आगाह किया, कहा विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। तो यहाँ तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। लेकिन विपक्ष की एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि सबका अपना एजेंडा है, सबके पास अपना ब्लूप्रिंट है, सबके पास अपना पीएम कैंडिडेट है। आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। कांग्रेस के नेता फिर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ डीएमके, एनसीपी जैसी पार्टियां हैं। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां नीतीश के लिए बैटिंग कर रही हैं। उधर तेलंगाना के सीएम केसीआर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के साथ शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें पीएम मटेरियल के तौर पर पेश कर रही है। जनता आपसे पूछते हैं जी आपको क्यों वोट दें? आप 2 जवाब देते हो। एक जवाब देते हो मेरे को इसलिए वोट दो क्योंकि मैं मोदी को हराना चाहता हूं। बिहार के पूर्णिया में जो रैली हुई उसमें लालू की मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। उन्होंने भी मोदी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता का सूत्र दिया। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। कांग्रेस का अपना गेम क्या है, ये समझने से पहले एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश अब शायद ही बीजेपी के साथ लौटें। बिहार के बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 टूक कह दिया कि नीतीश के लिए अब दरवाजे बंद हैं। हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने बनाया। मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल में लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। तो नीतीश के फिर से पलटने को लेकर जो अटकलें लग रही थीं, उन्हें खुद अमित शाह के इस बयान ने बेदम कर दिया है। तो क्या कांग्रेस को 24 में नीतीश का चेहरा मंजूर होगा? इसे समझने के लिए रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव को समझना जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस का भविष्य धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता पर टिका है।
समान वैचारिक आधार पर एनडीए का मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष की तत्काल आवश्यकता है। किसी तीसरी ताकत के उभरने से बीजेपी एनडीए को फायदा होगा। तो लालू भी विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, नीतीश भी वही राग अलाप रहे हैं, तो कांग्रेस को तत्काल विपक्ष की एकजुटता की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि पहल कौन करे। विपक्ष की इस उलझन को सलमान खुर्शीद की इस चुटकी में समझा जा सकता है। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।